शुरू से तो बताइए। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन ये नहीं है मेरे देखिए, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कराता हूँ, मैं बता दूँ ना, प्राइवेट मैं आपको काउंटिंग करा। आप देखें टूरिज्म के क्षेत्र में देखें तो आज बुजुर्ग टाइम और जगह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, केवल ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के, केवल शिक्षा मंत्री जी के दौर में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, आदाब। बेबाक आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं इमरान कुरैशी मुखातिब हूँ आपसे। आज हम मौजूद हैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीति क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ चाय की टपरी पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, जानेंगे इनसे यहाँ राजनीति में किसका पल्ला भारी है, कौन राजनीति के युग में किसे हरा पाता है और राजनीति के इस मैदान में किसकी जीत होती है। आइए, साथी हमारे मौजूद हैं यहाँ पर। क्या लगता है गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत हो सकती है और यहाँ के क्या ज़मीनी मुद्दे हैं? देखिए, ज़मीनी मुद्दा तो पूरे भारतवर्ष का आज की डेट में रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर आदमी की प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है और किस तरीके से उसका रहना देना, ये मेन मुद्दा आज के पूरे भारत का है। अच्छा, रही बात गदरपुर विधानसभा की, तो यहाँ पे पिछले 5 साल से हमारे मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो सॉरी शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उन्होंने विकास के नाम पर विकास का वी वो नहीं जानते हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि यहाँ पर एक स्टेडियम का भव्य स्टेडियम का शुभारंभ उन्होंने किया है, तो वो क्या उनका विकास से काम से अलग है? देखिए, स्टेडियम की बात जहाँ तक, ये स्टेडियम उन्होंने बनाया है, स्टेडियम उनके अपने आदमियों ने बनाया है, अपने कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे के बनाया हुआ है, और उसमें कितने लोग खेल चुके हैं या खेल रहे हैं या किस कंडीशन में आज की डेट में वो स्टेडियम में आप स्वतः जाकर संज्ञान ले सकते हैं। किंतु केला में जो कि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ का एक इंटर कॉलेज उठा गए, यहाँ पर बिजली यहाँ 7 किलोमीटर आगे भेज दिया जाता है, जबकि ज्यादातर अक्सरियत उन बच्चियों की जो कि वहाँ से यहाँ तक पैदल चल करके आती है। ठीक है, शिक्षा के मुद्दे भी जुड़े हैं, वही जानेंगे। और अरविंद पांडे जी जो यहाँ के विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, जानेंगे उनकी क्या स्थिति है। आपसे जानना चाहेंगे क्या विकास के मुद्दे से कितनी दूर हैं और कितने करीब? देखिए, जहाँ तक सभी पार्टियों की बात है तो सभी पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य रहता है सत्ता को प्राप्त करना। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे यहाँ 20 वर्ष से विधायक हैं। 10 वर्ष बाजपुर और 10 वर्ष उन्हें गदरपुर 65 विधानसभा में हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए हम ये तो नहीं कहेंगे कि विकास कार्य नहीं हुए, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए। जिस क्षेत्र में जहाँ सड़कों का शुरू से ही अभाव रहा, वहाँ के गांव तक आज मुख्य मार्ग को सड़क से जोड़ दिया गया। बिजली के क्षेत्र में आप देखें, टूरिज्म के क्षेत्र में देखें तो आज बुजुर्ग टाइम और जगह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, केवल ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के, केवल शिक्षा मंत्री जी के दौर में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले हुआ था, ये आगे में नहीं होगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खेड़ा की मुख्य मांग थी कन्या इंटर कॉलेज और डबल इंजन की सरकार थी। यहाँ के स्थानीय एमएलए, विधायक और जो कि संबंधित शिक्षा मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर एक इंटर कॉलेज को हमने जब सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने जो है स्टाफ का बहाना देकर ये बात टाल दी थी कि स्टाफ में ये, स्टाफ में वो। अरे स्टाफ ये या वो या ये जो कुछ भी है, ये जनता के लिए है ना। अगर जनता के लिए आप नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और जो लड़कियां आज से 100-200 लड़कियां यहाँ से 7 किलोमीटर पैदल चल कर जाती हैं और आती हैं सुबह शाम, अगर खुदा ना खास्ता उनको अगर कुछ हो जाता है कभी भी किसी भी कंडीशन में, उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और जब डबल इंजन की सरकार में जब ये चीज नहीं हो सकती, तो ये कब होगी? जहाँ शिक्षा प्राप्त करने की बात है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको गांव में ही पूर्ण रूप से शिक्षा के सारे माध्यम प्राप्त हो जाए। अगर हमारे बच्चे इंटर करेंगे, अगर वो डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और अन्य कोर्स के लिए भी बाहर जाएंगे तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। तो ये कोई मूल मुद्दा नहीं है। जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की डेट में सुरक्षा की दृष्टि से जो बच्चियों को देखा जाएगा, उसके लिए केला के लिए इंटर कॉलेज होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और अगर ये डबल इंजन की सरकार में स्थानीय एमएलए और शिक्षा मंत्री नहीं करा सकते, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले किसी भी टाइम में ये चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगी। शिक्षा मंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे मित्र के द्वारा, मैं उस संबंध में सीधे एक बात कहना चाहूंगा और आपसे एक सवाल भी है छोटा सा। खेड़ा में पूरे क्षेत्र में लाखों की आबादी पर यहाँ पर कितने स्कूल थे?
सरकारी, आप मुझे बताएं, मेरे मित्र मुझे बताएं, यहाँ कितने स्कूल थे, आप बताइए मुझे। देखिए शुरू से तो आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा मैं हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन ये नहीं है, मेरे देखिए मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कराता हूँ, मैं बता दूँ ना, प्राइवेट मैं आपको काउंटिंग कराता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। अब बीजेपी के विधायक होने के नाते अरविंद पांडे मैदान पर कितने मजबूत हैं ये जानना चाह रहा हूँ, या कांग्रेस यहाँ पर कितनी मजबूत है, किसे मजबूत समझते हैं आप? देखिए मजबूती की बात भी हम करेंगे, मगर पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूं, केलाखेड़ा की लाखों की आबादी पर यहाँ एकमात्र प्राइमरी स्कूल है। आप लोग सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं, एकमात्र प्राइमरी स्कूल है, जबकि प्राइमरी बच्चों की संख्या यहाँ पर क्या होगी आप जानते हैं, कम से कम 20,000 से 10,000 बच्चा यहाँ प्राइमरी शिक्षा के लिए होगा, परंतु प्राइमरी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है। जी, जिसकी हमें मांग, हमने शिक्षा मंत्री से मांग की है, और आने वाले समय में उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हम ये अपना एक प्राइमरी विद्यालय की स्थापना और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना केलाखेड़ा में अवश्य कराई जाएगी। तो दूसरी चीज, मेरे मित्र कह रहे थे बीजेपी में ये नहीं हुआ, मेरे भाई कांग्रेस में भी एनडी तिवारी के अलावा किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं चुनावी मंथन पे। नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी से उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो क्या पिछले 5 वर्षों से लगातार वो यहाँ के विधायक हैं और उससे पहले भी भाजपा विधानसभा से रहे हैं, तो उस टाइम में वो ये काम क्यों नहीं कर पाए? देखिए क्षेत्र में जहाँ भी है कार्य की बात, किसी एक क्षेत्र में सारा विकास होना संभव नहीं है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है तो वो सारे विकास अपने गृह क्षेत्र खटीमा में ही नहीं करा सकते, क्योंकि जब एक मंत्री होता है तो उसके लिए पूरा प्रदेश, उसका विभाग और उसका गृह क्षेत्र होता है। पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहाई है, उससे हर आदमी परिचित है। दूसरी चीज, यहाँ के समीकरण जो कहते हैं, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि चुनाव में क्या होगा। आने वाला समय भी यहाँ भाजपा का ही रहेगा, अरविंद पांडे यहाँ पुनः जीत के आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है उनके टक्कर पर विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में कोई दावेदार ही नहीं है। तो जिसने पिछले वर्षों में धरातल पर रहकर जनता के लिए कोई काम किया हो। चुनाव के समय में सैकड़ों चुनावी मेंढक बाहर निकल आते हैं, परंतु पिछले 5-10 साल में अरविंद पांडे की नीतियों का विरोध या क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाने का कार्य किसी भी विपक्षी दल ने यहाँ पर नहीं किया। इसलिए हमें उम्मीद है कि भाजपा दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। अरविंद पांडे पुनः जीतकर गदरपुर 65 विधानसभा से भाजपा का परचम यहाँ पर ले आए। तो आपका मानना है अरविंद पांडे क्या यहाँ से जब चुनाव जीतेंगे तो उसका कारण सीधा विकास रहेगा या फिर कोई विकल्प ना होना रहेगा? विकास के साथ साथ कोई विकल्प ना होना भी रहेगा, क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो पिछले 20 वर्ष से जो आदमी लगातार विधायक है वो आज क्यों नहीं हारा। आप तो जानना चाहिए कांग्रेस की यहाँ पर क्या स्थिति है, अभी चाहे आप बताइए क्या। देखिए कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, और रही बात हमारे प्रेम में थोड़ा बखान कर रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ केलाखेड़ा के संबंध में माननीय विधायक जी, स्थानीय विधायक हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, केलाखेड़ा के कोई 5 विकास कार्य मुझे बता दीजिए जो उन्होंने किए हो इन 5 सालों में। 5 विकास कार्य। अभी वैसे बताया उन्होंने कि चुनाव के समय ये स्टेडियम बनाया है, स्कूल का स्टेडियम से किन लोगों को फायदा मिलने जा रहा है, कितने लोगों को फायदा मिल चुका है अभी तक इन 5 सालों के अंदर? तो क्या आपके हिसाब से क्या चुनावी मुद्दा रहेगा 65 विधानसभा? देखिए आज की डेट में चुनावी मुद्दा, मैंने पहले ही कहा है कि पूरे भारतवर्ष का एक ही चुनावी मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि मंदिर मस्जिद, इन लोगों का कुछ नहीं है। ये लोग केवल क्या करते हैं, डबल इंजन की सरकार बनाई है, डबल इंजन का सब कुछ करेंगे। डबल इंजन इतना फेल हो चुका है कि सही कोयले वाला इंजन ठीक था। तो क्या गदरपुर 65 विधानसभा क्षेत्र की जनता धर्म से ऊपर उठकर विकास की और राजनीति? देखिए हमारा तराई क्षेत्र हमेशा जो है एक कौमी एकता, सद्भावना, प्यार, भाईचारे का प्रतीक रहा है, और कुछ नफरती लोगों ने यहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं घटित करवाई और करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग बहुत ही यहाँ पे, चाहे हमारे हिंदू सनातन धर्म प्रेमी हो, सिख भाई हो या ईसाई हो या मुस्लिम भाई हो, हम लोगों ने हमेशा एक कौमी एकता के गुलदस्ते में इस तराई को देखा है। लेकिन जिस तराई को हम कौमी एकता के गुलदस्ते में देख रहे हैं, आज इसे भी बांटने की कोशिश की जा रही है हिंदू और मुसलमान की तरफ। चलिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। हम मौजूद हैं 65 विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में। राजनीति में क्या होता है, क्या यहाँ पर कांग्रेस अपनी सीट पर कब्जा करती है या फिर से बीजेपी इस सीट पर बने रहती है? मैं इमरान कुरैशी, बेबाक आवाज़ टीवी के लिए कैमरामैन गगन के साथ।